जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, हम लोग संकल्प बैच का जो रिवीजन क्लास करा रहे हैं आपका, ये खान सर का है। आपका आज हम भूगोल आज शुरू करने वाले हैं। ये भूगोल का पहला क्लास है आपका। पार्ट 1 कर सकते हैं। पार्ट 1 है भूगोल का। फर्स्ट क्या है आपका, भारत का सामान्य परिचय। तो इसी का 50 गो क्वेश्चन दिया गया है। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, रिवीजन के तौर पर रहेगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं लिख दिया हूँ, उसको भी मैं बोल दूंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीक़ा से हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा आपको, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ये हो गया आपका पार्ट 1 हो गया, और यह भूगोल है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक मिनट थोड़ा जूम कर लूँ, आप लोग को पूरा प्रॉपर दिखेगा। एक बार में 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तब भारत आपका आपका नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है आपका। इसको ईशान कोण भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आप कमेंट करके बताइए कि बिहार किस दिशा में है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ सर बताए थे। देखिए भारत अगर वर्ल्ड वाइज देखिएगा तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन एशिया के किस क्षेत्र में है। एशिया के किस क्षेत्र में है भारत आपका, ये दक्षिण में है। किधर है, दक्षिण दिशा में है एशिया। एशिया अगर पूछ दिया तो एशिया के किस दिशा में, तो दक्षिण में। लेकिन ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में आपका इस साइड में यहाँ पर है भारत, नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। आपका अक्षांशीय कह रहा है, तो अक्षांशीय आपका क्या हो जाएगा, 8। डायरेक्ट हम याद किए हैं 84,376। कितना, 84,376। और उत्तरी उत्तरी ये ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय क्या है तो उत्तरी। तो 84 शॉर्ट में आप ऐसे बोल दीजिएगा 84,376। और उत्तर ध्यान में रखिएगा, ऊपर देखिए लिए भारत किस दिशा में है, तो उस तरीके से। चलिए, भारतीय मानक समय आधारित है तो कितना, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। कितना, इसी तरीके से ये पूर्व में ना है ना, तो ऐसे बढ़ता है ग्रीनविच दिशा, तो ये 82 पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। और आपको ये क्वेश्चन एक और चीज़ पूछता ही है, भारत में जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो 5 गो, कौन कौन, तो यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये 5 गो राज्य से आपका भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सत्य, तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। हाँ ठीक है, आपका 7वां नंबर पर है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या में प्रथम है, पहले चाइना था लेकिन अब भारत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ से और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत से देखिए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किसका है, तो रूस का है, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद चाइना, और उसके बाद यूएसए। ही कन्फ्यूजन रहता है हमेशा 3 नंबर 2 नंबर में आपका, लेकिन एनसीईआरटी में चाइना को ही दिया है। चाइना 3 नंबर पर, 4 नंबर पर यूएसए, 5 नंबर में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग है भारत। भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारतीय कर्क रेखा कितना देश माने कितना राज्य से गुजरता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अवस्थित है, तो आपका मणिपुर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में माने सबसे माने उत्तर, तो आपका मणिपुर है। अब उत्तर द सेंस ये ऑप्शन के अनुसार आपको दिख रहा है उत्तर में। अगर यहाँ पर ऊपर का कोई पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, तो ये सब उत्तर में ही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मणिपुर है, क्योंकि ये 3 गो ऑप्शन जो दे रखा है इस सबसे खुद गुजरबे करता है कर्क रेखा। तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो देख लीजिए, पहले गुजरात, मैं ऑर्डर में ही लिखा हूँ।
तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। इस सीक्वेंस में ही मैं लिख दिया हूँ, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों द्वारा। जो सिंधु नदी है, सिंधु में जो स है, ईरानी क्या पढ़ता था? ह। तो इसी को हिंदू हिंदू करने लगा, तो हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, तो ईरानियों ने ये नाम दिया है। चलिए आगे देखिए। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपका 3287,263। ये ध्यान रखिएगा, 3287,263। ऐसे डिवाइड करके याद रखिएगा, याद हो जाएगा। 3287,263, 3287,263, 3287,263, 3287,263। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट के किनारे स्थित हैं? तो कई गो है? तो 9 गो है। कितना राज्य पूछ दिया, राज्य का बोल दिया, तो 9 गो आपका समुद्री तट पर है। कौन कौन है? देखिए, फर्स्ट गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये आपका हो गया 9 गो राज्य बोला है। तो यूटी में बोल दिया, तो यूटी में कितना है? 2 गो। कौन कौन? तो एगो अंडमान सॉरी एथी हो जाएगा, एक दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली, वो एक गो बना दिया गया है। और एक हो गया पांडिचेरी। यूटी सहित बोल दिया तो 11 गो। अगर ये स्थलीय सीमा से ऐसे देखिएगा तो अंडमान निकोबार भी, लेकिन वो स्टेट है। आपका लक्षद्वीप हो गया, लेकिन जो सटा हुआ है वो तो पूर्ण रूप से आपका आइलैंड के रूप में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हाँ, सही है। भारत की समुद्री तट सीमा आपका इतना है, 11,098। तो स्थलीय 15,200, आपका समुद्री 11,098। लद्दाख भारत का एकमात्र शीतल मरुस्थल है। हाँ, बिल्कुल सही है। लद्दाख एकमात्र है आपका शीतल मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। 10 नंबर क्या बोल रहा है? कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में रखे। पश्चिम से पूर्व माने ऐसे, इस डायरेक्शन में। ऊपर में बताया ही था, देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो या दो से अधिक देश के? तो देखिए, त्रिपुरा ही है जो केवल और केवल बांग्लादेश से आपका सटा हुआ है। मिजोरम का देखिएगा तो ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सटा है। सिक्किम का देखिएगा तो ये नेपाल, आपका भूटान और चाइना तीनों से जुटा है। और अरुणाचल प्रदेश भी वैसे ही है, आपका भूटान हो गया और चीन, दोनों से जुड़ा है। लेकिन आपका त्रिपुरा केवल और केवल बांग्लादेश से ही जुड़ा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए, म्यांमार से कौन करती है? तो सब करता है। मिजोरम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी, मणिपुर भी, ये तीनों करता है म्यांमार से। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत देश की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ स्पर्श करता है? तो बांग्लादेश। आपको पता ही है, ये फेमस क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, सबका मैं लिख दिया कौन कितना किलोमीटर टच करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? ऑप्शन एक को रखता है सिक्किम, बाकी सब सेवन सिस्टर का भाग है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से टच नहीं करता है। चलिए 16 नंबर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई नई माप पद्धति के आधार के अनुसार कितनी है? तो नयका के अनुसार 1198। ऊपर भी मैं बताया था। 15,200 स्थलीय सीमा माने आपका समुद्र से टच नहीं करता है, लेकिन समुद्र से टच कितना करता है? तो 11,098। चलिए 17 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए, और आजकल ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रहा है, तो आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद कौन होता है? तो आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा,
ठीक, अगर अब बोल देगा सर्वाधिक कौन है, ऑप्शन में गुजराती नहीं देगा, तो क्या मारिएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की तीनों तरफ से कौन घिरा है, आपका त्रिपुरा, वही चीज कह रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है, तो पहले क्या हो जाता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुहिम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी जोश के साथ आप लोग को पढ़ा सकूं। चलिए आगे देखिए, भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत होता है, तो 200 समुद्री मील आपका, उतना दूर तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। चलिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया, तो ये दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दूगो यूटी बन गया और 370 का ख़त्म कर दिया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली या दमन एवं दीव दोनों को मिला करके एगो यूटी बना दिया गया। कब, 26 जनवरी 2020 को, 2020 को एक बना दिया गया दादरा एवं नगर हवेली को। 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दूगो यूटी बन गया। तो वर्तमान में फिर वैसा ही है, आपका 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। 22 नंबर, भारत के निम्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो कौन बनाता है, तो देख लीजिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। यहाँ देखिए, अगर राज्य केवल पूछ दिया तो टोटल राज्य कितना, 3 गो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यूटी सहित बोल दिया या फिर केवल यूटी बोला तो आपका ये 2 गो हो जाएगा, तो दोनों मिलके 5 गो हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 8 गो से गुजरता है तो क्या, बिहार से आपका यूटी नहीं गुजरता है, कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, मैकमोहन, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच है, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है, तो आपका रेड क्लिफ द्वारा। कितना, रेड क्लिफ द्वारा। देखिए, रेड क्लिफ किसके नाम पर पड़ा था, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेड क्लिफ एक नाम था। किस दिन को हुआ था, तो 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त आज़ादी के दूसरा का दिन, जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, उसके दूसरे दिन पर यह रेखा खींचा था सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेड क्लिफ खींचा था, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, सिरिल जरूर याद रखिएगा, या तो ऑप्शन में सर शुरू में भी लिखेगा, लास्ट में भी रेड क्लिफ, बीच में चेंज करता है, तो सिरिल ध्यान रखिएगा। भारत राज्य अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, तो आपका देखिए आरोही क्रम आपका देख लीजिए, ये ऑप्शन के अनुसार है आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। मैंने सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, तो मैं टोटल यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए, सबसे कम अफगानिस्तान, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा से बनाया गया है। ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा इस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ, तो इसी बात पर लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 8 डिग्री चैनल अलग करता है, माने 8 डिग्री चैनल कौन अलग करता है, तो ये मिनिकॉय द्वीप और आपका मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। देखिए, मैं यहाँ पर सब लिख दिया हूँ। देखिए, सबसे नीचा मालदीव, उसके बाद मिनिकॉय, उसके बाद कार्नेवर, उसके बाद अमीन द्वीप, ये 4 गो है। तो देखिए, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री अलग कर रहा है। आपका कान्वेर और मीन द्वीप के बीच 9 डिग्री 10 डिग्री क्या है, अमीन द्वीप और कान्वेर के बीच 10 या 11 डिग्री आप बोल सकते हैं। ठीक है, 8 डिग्री हो गया मिनिकॉय। आगे भी मिलेगा आपका अंडमान निकोबार वाला भी, उसको भी बहुत अच्छा से मैं सजा के लिख दिया हूँ, जैसे सर किए थे, तो आपको लिए याद करना आसान हो जाएगा। आगे देखिए,
भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो नागालैंड है। कौन है? नागालैंड हो गया, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सत्य है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है। हाँ बिल्कुल लगती है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से है। और अरुणाचल प्रदेश, चाइना और म्यांमार, हाँ लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसको अच्छा से मैं समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़िए। डंकन पास किसके बीच स्थित है? इस यहाँ टोटल भी अब लिखा हूँ डिटेल। तो डंकन पास ध्यान रख लीजिए, दक्षिण अंडमान और छोटा निकोबार, दक्षिण अंडमान और छोटा निकोबार। अब चलिए इसको देखिए, आपका अंडमान निकोबार में कितना द्वीप है और क्या क्या नाम है, आसानी से याद होगा। देखिए सर कैसे बताए थे, याद रखिए। पहले उत्तर, फिर मध्य, उसके बाद दक्षिण। उत्तर, ऊपर ध्यान दीजिए, उत्तर मध्य दक्षिण, ये तीन को पहले याद रखिए। उत्तर मध्य दक्षिण, उत्तर मध्य दक्षिण। उसके बाद ध्यान रखिए, दक्षिण के बाद छोटा कार, छोटा कार, छोटा कार, छोटा ग्रेट, यहाँ बड़ा कर सकते हैं, तो ग्रेट को बड़ा भी लिख सकते हैं। तो याद करने के लिए छोटा कार, एक छोटा कार हो गया। उसके बाद छोटा कार, छोटा बड़ा, छोटा कार, छोटा बड़ा। अब इसको देख लीजिए, उत्तर, ध्यान दीजिए आंख बंद करके, उत्तर मध्य दक्षिण, उत्तर मध्य दक्षिण, छोटा कार, छोटा बड़ा। तो उत्तर से हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य से हो गया मध्य अंडमान, दक्षिण से हो गया दक्षिणी अंडमान, और छोटा से हो गया छोटा या लिटिल अंडमान। उसके बाद हो गया कार निकोबार, कार से हो गया कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। अंडमान कितना है? 3 गो, नीचे हो गया निकोबार 3 गो। तो याद हो गया। और फिर से बोल रहा हूँ, आंख बंद करके सुनिए। उत्तर मध्य दक्षिण, छोटा कार, छोटा बड़ा। तब इसको देख लीजिए, डंकन पास किधर है? तो आपका दक्षिण, दक्षिण और छोटा या लिटिल अंडमान के मध्य में है गया आपका। 10 डिग्री चैनल आपका छोटा या छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल होता है। तो यह सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। सर जैसे समझाए थे मैं उसी तरीके से सेम बता दिया आपको। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देश से मिलता है? तो सिक्किम है। चलिए आगे, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज पता है ना, ये राम सेतु को कह रहा है, राम सेतु को आदम ब्रिज, उसका भी मैं लिखा हूँ। किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। तो यहाँ देख लीजिए मैं इसको किस तरीके से लिखा हूँ। ये है श्रीलंका, ये हो गया भारत का हिस्सा। ये देखिए पंबन द्वीप है, कौन है? पंबन द्वीप। और ये कौन द्वीप है? तो तिलैया मन्नार, तिलैया पन्नार और पंबन द्वीप, इसी के बीच आपका राम सेतु बना हुआ है। इसी को आदम ब्रिज या राम सेतु भी हम लोग बोलते हैं। यही है आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक, मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मठ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जाफना प्रायद्वीप है, ये जो है छोटा सा जो दिख रहा है, ये जाफना प्रायद्वीप है, ठीक। तो आई होप कि जो जो मेन था मैं बता दिया। देखिए आगे हम देखते हैं, ज़्यादा अब बस 34 और 16 का क्वेश्चन है। उड़ीसा में स्थित किस द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया? तो व्हीलर द्वीप। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हीलर द्वीप किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। चलिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वो भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल डमरू मठ भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप में। कहाँ है? अंडमान द्वीप में है आपका बैरन ज्वालामुखी। आगे देखिए 38 नंबर, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है?
तो वह पंजाब से होकर गुजरता है आपका, सिक्किम से होकर जो गुजरने वाला है, तो जो हिमालय वाला कह रहा है, तो आपका आंसर पंजाब हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्या है, तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह शामिल है, तो 36 गो है। कितना है? 36 गो। अंडमान निकोबार में कितना है? 572 गो। कितना? 572 गो अंडमान द्वीप आपका अंडमान निकोबार में, या लक्षद्वीप में 36 गो है। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 7वां है। कितना है? 7वां। ऊपर भी मैं बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है भारत। आगे देखिए निम्नलिखित में से 41 नंबर पढ़िए, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो लक्षद्वीप है आपका सबसे छोटा। चलिए लक्षद्वीप में दो गो द्वीप है, थुंडी द्वीप और कदमन द्वीप, ये याद रखिएगा। थुंडी द्वीप किस राज्य माने यूटी में है, तो लक्षद्वीप में है, और कदम्बन द्वीप भी आपका लक्षद्वीप में ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है थुंडी और कदम्बन। चलिए आगे देखिए भारतीय मानक समय रेखा आपका बिहार से होकर नहीं गुजरता है, 5 गो से गुजरता है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, एगो कौन है, 5 गो था, एगो तब झारखंड होगा, वो छूट रहा है। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्या है, भारत नहीं सॉरी यहाँ एक हम गलती बता दिए, यहाँ उड़ीसा छूट रहा है, ठीक। यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 5 गो है, झारखंड नहीं है। चलिए 43 देखिए, भारत का वह कौन सा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलता है, तो वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है तीनों से मिलता है। चलिए आगे देखिए 44, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन है, तो वो कोंकण तट है। कौन है? कोंकण तट वह है। देख लीजिए यहाँ पर मैं सभी तट को एक बार में लिख दिया हूँ। ये हो गया कच्छ, कच्छ में एगो खराई ऊँट बोल रहे थे सर, खराई ऊँट पाया जाता है कच्छ वाला क्षेत्र में। कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। उसके बाद कोंकण तट आ जाता है, यहाँ से लेकर दमन द्वीप तक, दमन द्वीप से आपका गोवा तक आ जाता है कोंकण तट, गोवा से न्यू मंगलोर तक आपका कांडला तट, उसके बाद न्यू मंगलोर से केरल तक मालाबार, इसी तरीक़ा से है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट, नहीं पश्चिमी नहीं, क्या हो जाएगा, पूर्वी तट पर है आपका अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, हाँ से है। सेंट मैरिन द्वीप अरब सागर में स्थित है, हाँ है। दो गो सही है, एक नंबर गलती है। चलिए अब खत्म ही होने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, देखिए मुख्य भूमि ना, यहाँ गलती दिया है, मुख्य भूमि नहीं आपका समुद्री इतना है आपका 11,098.81। गुजरात की तटीय सीमा भारत की सबसे लंबी है, हाँ सही है। तमिलनाडु की तटीय सीमा अरब सागर में है, नहीं अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी, आपका बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु का तटीय, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 2 नहीं है तो 2 आप मान लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपको बताए थे ना 32,87,263, भारत का अक्षांशीय विस्तार 84,376 आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का देशांतर विस्तार, देखिए देशांतरीय विस्तार कितना है, 68,7 और ये पूर्वी, ठीक है, तो आपका ये तीनों चीज़ सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपका खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, सब सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 पढ़िए,
49 सत्य क्वेश्चन देखना है। भारत की सीमा चीन के साथ इतना लगता है, हाँ लगता है। भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ 33-23, हाँ ठीक है। भारत की बांग्लादेश से, हाँ 40-96, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपको पता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर और डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभी वर्तमान में स्थित है, लेकिन भारत का भी आपका जो पीओके है तो वहाँ पर 106 किलोमीटर जो है वो लगता है, तो वो भी डुरंड रेखा ही है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, सर बोले हैं, लेकिन आंसर ये मारना है, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सही मार रहा है। ज़्यादातर तो हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ही देखते हैं, तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन सर बोले थे हालांकि एक ही कोई ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन देगा आपको मार देना है। दोनों यहाँ दे दिया गया है तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन एक ही ऑप्शन आएगा कोई, या तो पाकिस्तान अफगानिस्तान आएगा, नहीं तो भारत अफगानिस्तान आएगा। ठीक, पाकिस्तान, हाँ ठीक, तो ये कन्फर्म हो गया। तो ये रहा 50 को क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीक़ा से आप लोग को मैं कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। तो चैनल को ज़रूर, आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका भूगोल पार्ट 1 हो गया, आपका पार्ट 1 हो गया भूगोल का। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। देखिए पॉलिटी का मैं 3 क्लास करा दिया हूँ, रिवीजन क्लास, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, जितना क्लास हुआ है करेंट अफेयर का आपका नवंबर का फुल वीडियो 2024 वाला नवंबर का फुल मैं करा दिया हूँ, तो वो भी जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, गो स्टडी।